Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बाबू, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है आज का बाबू। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.3 का जितने सारे क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे बाबू। लेकिन मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं, बार बार कहता हूं कि प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाबू चलिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा क्लास देखिए। 100% है कि समझ में आएगा और बहुत बेहतरीन तरीका से मैं समझाऊंगा और बहुत शॉर्टकट में समझाऊंगा और 100% आप लोगों को समझ में आएगी। चलिए बाबू, आज का क्लास चालू करते हैं। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन जो कर रहा है क्या, यहाँ जो फिगर दो आकृति दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, तो हमको बताना है कि यह समरूप है या नहीं है। असमरूप है तो मतलब किस क्राइटेरियन में है, मतलब कौन सा रूल फॉलो करता है, समरूपता का कौन सा रूल फॉलो करता है, और उस दोनों त्रिभुज का नाम भी लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए तो बाबू, यहाँ जो है मतलब एंगल ए बराबर क्या है, एंगल पी। देखिए था एंगल ए 60 तो एंगल पी 60, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्योंकि यहाँ भी 80 और यहाँ भी 80। एंगल सी बराबर एंगल आर, यहाँ भी 40 यहाँ भी 40। बाबू संगत कोण बराबर रहता है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यह किस मतलब समरूपता से होगा बाबू, तो देखिए तो सब एंगल बराबर है तो ए समरूपता से, ए समरूपता से। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ जरा देखिए बाबू, अब एक चीज और दिमाग में रखिएगा बाबू, अगर साइड मान लीजिए यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ 2.5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है यहाँ 6 है। तो बाबू देखिए तो ए बी अब बट्टा ए बी अब बट्टा आर क्यू, ए बी बट्टा आर क्यू मतलब 2/4। इसको काटेंगे तो कितना है, 1/2। अब देखिए बाबू, हम ले रहे हैं बी सी, तो बी सी बाई पी क्यू, बी सी बाई पी क्यू मतलब 2.5/5 मतलब 1/2। अब देखिए बाबू, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर तो मतलब 3/6। इसको भी काटे तो कितना है, 1/2। देखिए तो बाबू, प्रत्येक स्थिति में भुजा का अनुपात क्या है, इक्वल है। भुजा का अनुपात क्या है बाबू, इक्वल है। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ए बी सी समरूप त्रिभुज आर क्यू पी। किस चीज से बाबू, किस चीज से, तो यहाँ सब साइड क्या है, साइड का रेशियो इक्वल है तो एस समरूपता से। कोई दिक्कत है बाबू समझने में? अब देखिए, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब तीसरा क्वेश्चन एक का देख रहे हैं। देखिए बाबू, पहले मान लीजिए इस साइड को लिए तो 2.7 है और इसका मतलब देखते हैं इस तीनों भुजा से तुलना करके तो नहीं किसी का दुगुना और नहीं कटने वाला है। चलिए इस 2 से देखते हैं तो यहाँ 4 आया और 3 से देखते हैं तो 6 आया। 2 से 4 और 3 से 6, लेकिन 2.7 से 5 नहीं ना आता बाबू। देखिए तो जरा ध्यान से, यहाँ जो है MP और D, 2 का दुगुना है 4, 3 का दुगुना है 6, लेकिन यहाँ 2.7 है तो यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 5.4 रहता तब यह दोनों समरूप होता। यह समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब इस क्वेश्चन में आए चौथा में,
अब देखिए यहाँ जो है एंगल एम जितना एंगल क्यू है, कोई दिक्कत, और एम एन एम एन एम एन एम एन बाई एम एन बाई पी क्यू, एम एन बाई पी क्यू बराबर एम एन बाई पी क्यू बराबर एम एल बाई क्यू आर। देखिए तो बाबू यह सेम है, यह दोनों क्या है, सेम है। कैसे सेम है, तो एम एन जो देख रहे हैं एम एन तो 2.5 है, यहाँ 5 इसको काटेंगे तो 1/2, और यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो दोनों को काटेंगे तो क्या होगा 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए एंगल एम बराबर एंगल क्यू है, एंगल एम 70 है तो एंगल क्यू भी 70 है, तो इसीलिए त्रिभुज कैसे बनाइएगा, देखिए जैसे एम एन रिपीट है तो एल समरूप त्रिभुज, यहाँ देखिए पी क्यू और क्यू तो है यहाँ तो आर, पी क्यू आर। अब किस चीज के समरूपता से होगा बाबू, तो एस ए एस साइड एंगल साइड, तो एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ है 2.5 और यहाँ है 3, ठीक, और इसमें डीएफ में यहाँ 6 और यहाँ 5। बाबू यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यह समरूप नहीं है, यह समरूप नहीं है। कैसे नहीं है, तो मान लीजिए इस दोनों भुजा को जो यह कोण जो यह दोनों भुजा मिलके जो कोण अंतरित किया, तो यहाँ भी इस दोनों भुजा मिलकर के यहाँ जो कोण अंतरित करता तब ना संगत कोण बराबर होता है। मतलब दो भुजा मिल करके अगर किसी कोण को अंतरित करता है तब उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए उस टाइम। जैसे यहाँ मान लीजिए यह दोनों भुजा मिलके यह कोण बनाया, तो यहाँ यह दोनों भुजा मिलके नहीं 80 डिग्री बनाना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है, तो समरूप नहीं है। यह क्या है, समरूप नहीं है। कोई दिक्कत? अब देखिए अब इस 6ठा नंबर में देखिए बाबू, यहाँ 70 यहाँ 80 और यहाँ 80 यहाँ 30, तो जरा ध्यान से देखिए तो बाबू यहाँ 70 है यहाँ 80 है, तो 8 7 15 यहाँ 30 जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो 180 में से यह दोनों जोड़ कर घटा देंगे तो मतलब तीसरा कोण यही होगा। कोई दिक्कत है? तो जब तीसरा कोण यही होगा तो इसका मतलब 30 यह होगा, तो इसीलिए एंगल ई बराबर एंगल क्यू, ठीक है, एंगल ई बराबर एंगल क्यू, एंगल एफ बराबर एंगल आर। देखिए तो यहाँ 80 यहाँ 80 यहाँ 30 यहाँ 30, तो इसीलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। किस चीज से बाबू, ए समरूपता से, ए समरूपता से, सॉरी ए समरूपता से। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आकृति 6.35 में। तो आकृति 6.35 में बाबू इस आकृति में जो है बाबू हमको क्या दिया हुआ है, ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए। देखिए तो ओडीसी और ओबीए यह दोनों समरूप है, ठीक है। तो कह रहा है बीओसी 125, देखिए तो बीओसी यह एंगल 125 दिया हुआ है, और सीडीओ 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है डीओसी मतलब यह एंगल ज्ञात करना है, यह एंगल, और डीसीओ यह एंगल ज्ञात करना है बाबू, और इसके बाद ओएबी मतलब ओएबी यह एंगल ज्ञात करना है। समझ रहे हैं ना? तो आप जरा ध्यान से देखिए तो बाबू हम यहाँ पे 2 4 10 तरीके से बता सकते हैं इस सवाल को। जैसे मान लीजिए अब देखिए था, आप लोग तो सबसे पहले जानते हैं कि इस दोनों कोण का कितना होगा 180, क्योंकि रेखी क्यूब में इस एंगल और इस एंगल का योग कितना होगा 180 डिग्री रेखी क्यूब में। एगो इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है बाबू, मतलब किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इस 70 और इसको जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है।
तो उससे निकाल लीजिए, आपको जैसे समझ में आए, लेकिन हम बता रहे हैं। देखिए था एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। किस लिए? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हुआ ना, तो इस लाइन पर कोई लाइन अगर खड़ा है तो इस दोनों कोण का योग कितना होगा? 180। ठीक उसी प्रकार से इस दोनों कोण का योग कितना होगा? 180। तो अब देखिए DOC हमको पता करना है, BOC कितना हो गया है? BOC 125 डिग्री हो गया है, और यह कितना है? 180 डिग्री। तो एंगल DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल DOC बराबर कितना हो जाएगा? एंगल DOC बराबर 55 डिग्री। दिक्कत घटा दिए। अब देखिए बाबू, DOC यह 55 आ गया, तो त्रिभुज में, तो इसीलिए त्रिभुज ODC में। अब देखिए बाबू, तो एंगल मान लीजिए DOC प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DCO। देखिए तो इस कोण का योग और इस कोण का योग, तीनों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो देखिए तो बाबू, तो इसीलिए अब DOC 55 डिग्री, CDO कितना है? CDO 70 डिग्री, हाँ, बराबर 180 डिग्री। और सॉरी यहाँ एंगल DCO बराबर 180 डिग्री, तो इसीलिए एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। अब माइनस इस दोनों को 7 5 12 125 डिग्री, मतलब 55 डिग्री। यह भी आ गया 55 डिग्री। अब देखिए बाबू, यह कोण जितना होगा यह कोण उतना होगा, कहा तो दोनों समानांतर रेखा है और एकांतर कोण समान होगा। तो इसीलिए अब जरा ध्यान से देखिए, एंगल DCO बराबर एंगल OAB, एकांतर कोण से। तो अब देखिए बाबू, तो इसीलिए DCO के जगह कितना दिया हुआ है? DCO का जगह 55 डिग्री बराबर एंगल OAB। तो एंगल OAB का वैल्यू कितना आ गया? 55 डिग्री। तो कहने का मतलब है यह सब का आंसर कितना आ गया? 55 डिग्री। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो जैसे मैं कहता हूं वैसे ही बनाइएगा। देखिए तो बाबू, समलंब ABCD, तो पहले एक समलंब बनाइए चतुर्भुज, तो समलंब बना दीजिए। ठीक है, यह समलंब बना दिए, कोई दिक्कत? नाम दे दीजिए, कैसे भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD। ठीक, अब देखिए, जिसमें AB समानांतर DC है, तो AB समानांतर DC है कि विकर्ण AC, देखिए ध्यान से, AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। BD O पर प्रतिच्छेद कर दिया, कोई दिक्कत? इसको ऐसे अच्छा से लिख लीजिए, O पर प्रतिच्छेद कर दिया, कोई दिक्कत? तो दो त्रिभुज के समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC और OB बटा OD है। एक चीज ध्यान में रखिए बाबू, कैसे आप समझिएगा कि हमको कौन सा त्रिभुज में लेना है। जरा देखिएगा ध्यान से, OA बटा OC, तो OA और वो तो ये है B, तो OAB, तो OAB, जरा ध्यान से देखिए, OAB और OC, मतलब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है? OA बटा OC, और तब क्या है? OB बटा OD। अब हम कैसे लेंगे, क्या करेंगे, जो मतलब मेरा रिलेशन जल्द से जल्द आ जाए। तब किस किस त्रिभुज में लेंगे, सो जरा ध्यान से देखिए बाबू। अब जो है सबसे पहले यहाँ जरा सा रचना कर लीजिए। रचना में क्या कीजिएगा, आप यहाँ से बाबू जो है ना, यहाँ से
यहाँ से डॉटेड लाइन यहाँ तक खींच दीजिए, यहाँ एम और एम दे दीजिए, और क्या कीजिएगा, सीधे रास्ता में कीजिएगा कि ए बी समानांतर एम एन रेखा ओ से होकर खींचा, अब देखिए बाबू, हमको लाना क्या है, ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी। तो ऐसे और ऐसे है, तो पहले इस त्रिभुज में लीजिए, ए डी सी में, ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी में, हाँ ले लीजिए, ए डी सी में। अब बाबू ए डी सी में देखिए था क्या दिया हुआ है, एम एन समानांतर हम लिख सकते हैं डी सी, एम एन समानांतर डी सी। देखिए सर एम ओ लिखिए बाबू, मिस्टेक हो गया, एम ओ समानांतर डी सी का है, तो यह इसके समानांतर है, इसके समानांतर इसको खींचे हुए हैं। अब देखिए बाबू, तो इसीलिए अनुपात यहाँ क्या बनेगा, मतलब ए एम बटा एम डी और बराबर यहाँ क्या बनेगा बाबू, ओ ए बटा ओ सी, समीकरण है किस चीज से, तो जब यह दोनों समानांतर दिया हुआ है तो थेल्स प्रमेय से किस चीज से होगा, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए, अब जो है, अब हम इस त्रिभुज में लेंगे ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में देखिए बाबू, ए बी डी में, तो एमओ समानांतर ए बी, दिक्कत, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए एम बटा एम डी बराबर बी ओ, मतलब वो ओ बी बटा ओ डी, कोई दिक्कत। समीकरण 2, यह भी किस चीज से होगा, थेल्स प्रमेय से, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से देखिए बाबू, ए एम बटा एम डी, तो यह बराबर इसके होगा, तो ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, यही लाना था ना बाबू। देखिए हो गया, कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको यूं बना देंगे, मतलब सेकेंडे में बना देंगे। देखिए आकृति 6.36 में क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू टी बाई पी आर तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस ये त्रिभुज और त्रिभुज टी क्यू आर, मतलब यह छोटकिनमा और यह बड़किनमा दोनों क्या है, समरूप है। तो देखिए तो बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, दिया है क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो एंगल 1 यहाँ आकृति में दिले है कि ना, एंगल 2, तो हम जानते हैं जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए तो बाबू, एक के सामने क्या है, एक के सामने इस बड़किनमा में लीजिए पी क्यू आर में, तो एक के सामने क्या है पी आर, तो एक के सामने पी आर बराबर 2 के सामने क्या है, यह लीजिए ई बोला, तो क्या है पी क्यू, यहाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज कथी में पता है, पी क्यू आर में, कोई दिक्कत। अब देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए था क्यू आर बाई क्यू एस, या क्या लिखा गया, क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी आर, यह दिया है कि नहीं, देखिए था दिया है। अब देखिए बाबू, तो इसीलिए क्यू आर तो ठीक है और क्यू एस भी ठीक है, क्यू टी भी ठीक है, और पी आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, कोई दिक्कत है। अब इसको बाबू इस साइड लिख सकते हैं क्यू टी बाई
पी क्यू बराबर क्यू आर बाय क्यू एस। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखिए। अब इसको उल्टा सकते हैं ना, उल्टा दीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू बाय क्यू टी, एक के बार में हो जाएगा। अब क्यू एस बाय क्यू आर। कोई दिक्कत? तो देखिए इतना लिख दिए, तो इसीलिए अब जो समरूप करना है उसी त्रिभुज में आइए। त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में। अब देखिए तो बाबू टी क्यू आर में एंगल एक बराबर एंगल एक दोनों में है कि ना। देखिए तब पी क्यू एस छोटकिनमों में एक है और टी क्यू आर बड़किनमों में एक है, मतलब उभयनिष्ठ है। दोनों में रहता है, कथी कहते हैं? उभयनिष्ठ है। कोई दिक्कत? अच्छा अब देखिए तब पी क्यू बाय क्यू टी बराबर क्यू एस बाय क्यू आर। समीकरण 1 से लिख लीजिएगा। किससे लिख लीजिएगा? समीकरण 1 से। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान दिए यहाँ। अब देखिए तब बाबू, अब देखिए तब पी क्यू बाय क्यू टी, तो पी क्यू बाय क्यू टी। ठीक है, अब देखिए अब क्या है? क्यू एस बाय क्यू आर, क्यू आर। कोई दिक्कत? तो यह दोनों क्या है? संगत कोण बराबर है, सॉरी दोनों एक कोण उभयनिष्ठ है और दोनों भुजा क्या है, मतलब संगत भुजा क्या है, दोनों का समानुपाती है। तो इसीलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। किस चीज से बाबू? तो एस ए एस समरूपता से। कोई दिक्कत? मतलब देखिए ना, यहाँ संगत को, यहाँ जो कोण उभयनिष्ठ है और यह भुजा दोनों का रेशियो सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, तो पहले वो त्रिभुज पी क्यू आर बना लीजिए। झट से क्या करेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर बना लेंगे। अब देखिए पी क्यू आर, कोई दिक्कत है? बना लिए। अब देखिए कि भुजाएं पी आर और क्यू आर, देखिए तब पी आर एगो यहाँ भुजा है और क्यू आर यहाँ भुजा है, पर एस और टी इस प्रकार स्थित है। यहाँ एस है और यहाँ टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, मतलब ये दोनों मिलेगा, ये दोनों क्या करेगा? मैच करेगा, तब ना मान लीजिए एंगल बनेगा आर टी एस है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस समरूप है। देखिए तब बाबू, देखिए तो त्रिभुज आर पी क्यू एवं जे में कहता वही में देख लीजिए त्रिभुज आर टी एस में बाबू आर पी क्यू। देखिए तो आर पी क्यू मतलब बड़किनमा त्रिभुज, आर टी एस मतलब छोटकिनमा त्रिभुज। आई दोनों त्रिभुज में एंगल आर उभयनिष्ठ है कि नहीं है? उभयनिष्ठ। बताइए तो एंगल आर बराबर एंगल आर उभयनिष्ठ है। जरा बताइए आप लोग, उभयनिष्ठ है कि नहीं है? अब देखिए एंगल पी बराबर क्या दिले है? एंगल पी बराबर दिले एंगल आर टी एस। एंगल पी बड़किनमा के पी है, छोटकिनमा के आर टी एस, मतलब ई कोण ई कोने में बराबर है, ये तो उभयनिष्ठ है। तो बताइए तो ये दोनों त्रिभुज, तो इसीलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस करेंगे कि नहीं? किस चीज से? ए समरूपता से। बन गया सवाल, बहुत आसान था। कोई दिक्कत? यह प्रूव करना था। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला देख लेते हैं। चलिए बाबू छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है। कहता है आकृति 6.37 में यही आकृति दिले हो में यदि ए बी ई देखो ए बी ई सर्वांगसम ए सी डी, जब ये दोनों सर्वांगसम है तो दर्शाना है कथी? एडी छोटकिनमा एडी या पूरा बड़किनमा कथी? समरूप। तो देखिए तो बाबू दिया है क्या?
त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी क्या किया है, दिया है। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए तो यह दिया है, तो अब जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यही जरा ध्यान से देखिए, ए ई अब बट्टे ए ई बट्टे मतलब नहीं, ए ई बराबर ए डी, ए ई बराबर ए डी, ठीक। और तब क्या हो जाएगा बाबू, ए सी मतलब ए बी बराबर ए सी, होगा कि नहीं होगा? देखिए तो जरा ध्यान से, मतलब अब देखिए तो ए बी तो हम ए ही लिए हैं, तो ए ई अब बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक। मतलब यह दोनों भुजा बराबर, और तब क्या है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए तो इसीलिए त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज कथी में, कथी है, एबीसी में जरा ध्यान से देखिए। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, मतलब ए डी ई और ए बी सी में। अब देखिए तो मेरे पास क्या क्या है, देखिए तो बाबू, एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत? इसको बाबू है बाबू ध्यान से देखिए, अब जो है हम लिख सकते हैं, मतलब ए ई सॉरी ए डी बटे इसको आप ऐसे लिख दीजिए, इसको आप जरा यहाँ पे एक जरा दिमाग लगाइए, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए सी बराबर इसको ए बी लिखिए, ए बी, ठीक। इसको समीकरण 1 मान दीजिए, इसको समीकरण 2 मान दीजिए, वही बात है। तो देखिए तो ए ई बटा क्या हो जाएगा, ए ई बटा ए सी, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए डी बटा ए बी, मतलब तो समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 कहने का मतलब है ए ई बटा क्या हो जाएगा, ए सी, कोई दिक्कत? और यहाँ क्या हो जाएगा, ए डी बटा ए बी। अब देखिए बाबू, तो अब देखिए तो जरा ध्यान से, ए ई बटा ए सी है पूरा के बटा, और ए डी बटा ए बी है, ए डी बटा ए बी है, कोई दिक्कत? तो ए ई डी में और ए बी सी में, तो इसीलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी किस चीज से हो जाएगा बाबू, तो एस ए एस समरूपता से। यहाँ कुछ नहीं किए हैं बाबू, केवल इस छोटा त्रिभुज का इस बड़ा त्रिभुज का भुजा का रेशियो बना दिए। आप चाहिएगा तो वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि नहीं, ए बटा ए डी, या ए बटा क्या लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है। दोनों रेशियो बराबर तो अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो लेकिन एक बात और समझ लीजिए बाबू, लेकिन यहाँ इसलिए भाग दे लिए है ना कि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए ना, ए ई बटा ए सी, ए डी बटा ए बी, ठीक है। तो मतलब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर हो गया, और यह कोण उभयनिष्ठ है, तो इसलिए ए डी में और ए बी सी में दोनों क्या हो जाएगा, एस से एस समरूपता से समरूप हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बाबू, अब यह 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आकृति 6.38 में। तो जो आकृति दे रहे हैं वो देख रहे हैं ना आप लोग, तो त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब ए डी और सी परस्परों पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये दिखाना है ऐसा देखिए समरूप है कि ना है, से देखिए तनका ध्यान से। अब देखिए तो बाबू, 1 नंबर में क्या है, मतलब त्रिभुज ए पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, हम लेंगे उसी त्रिभुज में। तो त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो ए ई पी इस छोटकिनमा त्रिभुज में, इस छोटकिनमा में, और सी डी पी इसमें। तो देखिए तो बाबू, तो एंगल ई बराबर एंगल डी 90 डिग्री, कोई दिक्कत? ई कोण 90 डिग्री है ना। देखिए तो ए पी ई एंगल बराबर एंगल सी पी डी, ये दोनों महाशय क्या होगा, सम्मुख कोण है,
तो बराबर होगा सम्मुख कौन है, कोई दिक्कत है? अब देखिए तो यह दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDE किस चीज से? तो AA समरूपता से, AA समरूपता से। एगो प्रूव्ड हो गया, एगो प्रूव्ड हो गया। चलिए बाबू अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में क्या है। दूसरा में देखिए, दूसरा त्रिभुज ABD, तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में जे कह रहा है उसी त्रिभुज में लीजिए। ABD देख ध्यान से देखिए, ABD तो ABD मतलब इस बरकिनमा में, और CBE और इस बरकिनमा में। तो देखिए तो बाबू क्या है, इस दोनों में है क्या? इस दोनों में है क्या? तो एंगल B बराबर एंगल B, एंगल B बराबर एंगल B उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत? अच्छा देखिए तो ये B इस दोनों त्रिभुज में ना है, ABD में, ABD में यह है और CEB में यह है कि नहीं? और इसमें एंगल D 90 डिग्री है, इसमें E 90 डिग्री। तो एंगल D बराबर एंगल E क्या है? 90 डिग्री है। तो इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBF होगा कि नहीं होगा? किस चीज से होगा? AA समरूपता से, AA समरूपता से। यो दूसर को प्रूव्ड हो गया, दूसर को क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत? अब बाबू अब जरा तीसरका में आइए। अब तीसरका क्या है? त्रिभुज AEP, तो ले लीजिए तीसरा में त्रिभुज AEP और जो कहता उसी में लीजिए, और त्रिभुज ADB में, ADB। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको हटा दीजिए। चलिए देखिए तो बाबू AEP मतलब इस छोटकिनमा में आ गए हम लोग, AEP और ADB। अब देखिए बाबू ध्यान से, ADB इस बड़किनमा में, AEP इस छोटकिनमा में। तो बाबू अब जरा इसमें एक चीज ध्यान देखने योग्य बात है कि AEP यह छोटा वाला त्रिभुज है और इसमें क्या है? ADB। तो इसमें क्या है? तो एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है कि नहीं है? उभयनिष्ठ है। अब देखिए तो बाबू इस छोटकिनमा त्रिभुज में एंगल E और इस बड़किनमा त्रिभुज में एंगल D 90 डिग्री है कि नहीं है? 90 डिग्री है। तो इसीलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB किस चीज से? AA समरूपता से, AA समरूपता से। किसी बाबू को यह समझने में दिक्कत है? एकदम बहुत ही आसानी तरीका से प्रूव्ड हो जाएगा। और चौथा देखिए, चौथा कह रहा है बाबू PDC, तो ले लीजिए त्रिभुज PDC और त्रिभुज जो कहेगा बाबू उसी में लीजिएगा, त्रिभुज BEC। तो देखिए तो PDC, अब देखिए PDC यह त्रिभुज कह दिया और तब क्या कहा? BEC, तब BEC यह त्रिभुज कह दिया। तो बाबू इस छोटकिनमा में, इस पूरा बड़किनमा में C दोनों में है, तो एंगल C बराबर एंगल C उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और इसे शॉर्ट बाबू अब क्या बताया? देखिए इसमें जो है, इसमें देखिए तो इसमें जो है D है, इसमें D 90 डिग्री है और उसमें E 90 डिग्री है। तो एंगल D बराबर एंगल 90 डिग्री है। तो इसीलिए त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। कोई दिक्कत है किस चीज से? तो AA समरूपता से, AA समरूपता से। कोई दिक्कत है? बाबू यह चारों क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? तो चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू 8वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा। समांतर चतुर्भुज बुझ रहे हैं ना? बना दीजिए समांतर चतुर्भुज। यह समांतर चतुर्भुज हो गया बाबू। जेना बुझाता है तेना नाम दे दीजिए, जेना बुझाता है तेना नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कैसे भी दे दीजिए, A चाहे यहीं से दीजिए, कहीं से दीजिए नहीं, ABCD
डी। कोई दिक्कत? तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी के बढ़ा दीजिए, डी है, डी है, एडी के बढ़ा दिए। ठीक, एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, मान लीजिए ई एक बिंदु है, यहाँ तक बढ़ाया तो ठीक। तथा बी भुजा, बी भुजा, तो बी भुजा तो एक मतलब बी फट से मिल जाएगा, बी मिल गया। बी भुजा सीडी को एफ पर, तो सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो सीध कथी करना है, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी ई बरकिनमा त्रिभुज आ सी एफ बी, सी एफ बी, यह बरकिनमा या छोटकिनमा, यह बरकिनमा और यह छोटकिनमा, दोनों जो है ना क्या होना चाहिए, मतलब समरूप है। त्रिभुज देखिए ए बी ई, यह बरकिनमा त्रिभुज, और सी एफ बी मतलब सी एफ बी, यह जो है छोटकिनमा त्रिभुज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए तो बाबू, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में, सी एफ बी में एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल सी किस लिए दिया है बाबू, एंगल ए बराबर एंगल सी पता है कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान देंगे आप लोग बाबू, अब हमको ए बी ना, ए बी ई एंगल देखिए, एंगल ई, और इसमें एंगल बी देखिए, एंगल बी और एंगल ई, एंगल बी और एंगल ई, मतलब यह कोण और यह कोण बराबर होगा कि नहीं, इससे पहले आप लोग बताइए। क्योंकि मान लीजिए दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। एंगल ई बराबर एंगल बी, मतलब इस त्रिभुज का ई कोण उस त्रिभुज का बी कोण के बराबर है। किस चीज से, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत? तो इसीलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी किस चीज से, ए समरूपता से, ए समरूपता से। किसी को कोई दिक्कत है बाबू, यह क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला देख। चलिए बाबू, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति 6.39 में आकृति दिया हुआ है ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है, बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। तो बाबू जब भी सिद्ध करना हो समरूप, तो जो त्रिभुज दिया है आप हमेशा उसी में लीजिएगा। तो देखिए बाबू, तो लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी। अब देखिए बाबू, त्रिभुज ए बी सी इस त्रिभुज में और त्रिभुज ए एम पी में। तो देखिए तब बी और एम 90 डिग्री है, तो एंगल बी बराबर एंगल एम 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, ए बी सी और ए एम पी दोनों में उभयनिष्ठ है, एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। कोई दिक्कत है किस चीज से? तो ए समरूपता से, ए समरूपता से। यह प्रूव्ड हो गया बाबू। अब देखिए, अब दूसरा जो है, दूसरा देखिए तो त्रिभुज ए बी सी अब ये समरूप किए हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए सी ए, तो सी ए लीजिए, तो सी ए अब बटा यहाँ पर पी ए हो जाएगा, पी ए बराबर अब है बी सी, तो बी सी यहाँ से लीजिए बाई एम। यही ना प्रूफ करना था, यहाँ समरूप है बाबू, इसीलिए यही प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखते हैं। चलिए बाबू, यह 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
कह रहा सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। तो पहले यह दोनों कोण बना लेंगे। तो देखिए तब बाबू एंगल हम बना लिए ए सी बी, ठीक। और एक एंगल बना लेंगे ई जी एफ, कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, तो ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है सी डी एक समद्विभाजक है। तो यहाँ मान लीजिए इसको पहले मिला लेते हैं, ठीक। सी डी और इसको मिला लीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एच, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी, मतलब एफ ई जी की भुजाएं ए बी, मतलब ए बी और एफ ई पर डी और एच है स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो यह सब हमको दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो पहले दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। तो इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल एफ, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल जी। एक चीज और ध्यान में लाइए बाबू, देखिए तो यह समद्विभाजक है, तो यह एक होगा तो यह भी एक होगा, ठीक है। इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5। यह अगर 6 होगा तो यह भी 6 होगा, ठीक है, समद्विभाजक है। तो 7, 8, 9, 10 एंगल सबके नाम मान लिए, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यहाँ यह रिलेशन दिया हुआ है, एंगल ए बराबर एंगल एफ, मतलब यह दिया है दोनों समरूप, तो इसीलिए संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, और एक चीज और ध्यान में, यहाँ से देखिए तो यहाँ से एंगल सी बराबर एंगल जी दिया हुआ है ना, तो एंगल मतलब हाफ एंगल सी बराबर हाफ एंगल जी, दोनों बराबर होगा, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 6, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब एक में क्या कह रहा है, सी डी बाई जी एच। तो पहले कौन त्रिभुज लेंगे बाबू, तो सी डी ए, तो त्रिभुज सी डी ए और त्रिभुज जी एच एफ में, अब देखिए बाबू, यहां से हम त्रिभुज ऐसे डिसाइड करते हैं बाबू, जैसे सी डी ले लिए और तब ए है, आई सी तब फिर कॉमन हो गया, फिर जी एच है और एफ ले लिए जी, तो फिर कॉमन हो जाएगा। तो देखिए, तो सी डी ए में मतलब ऊपर वाला त्रिभुज में, और जी एच एफ मतलब जी एच एफ नीचे वाला त्रिभुज में। तो बाबू, एंगल ए बराबर एंगल एफ दिया है, एंगल ए बराबर एंगल एफ दिया है, कोई दिक्कत? एंगल 1 बराबर एंगल 6, एंगल 1 बराबर एंगल 6, एंगल 1 बराबर एंगल 6, कोई दिक्कत? तो इसीलिए त्रिभुज सी डी ए समरूप त्रिभुज जी एच एफ किस चीज से, तो ए समरूपता से, कोई दिक्कत है बाबू? तो अब देखिए, तो इसीलिए अब भुजा का रेशियो समान हो जाएगा। यहाँ सी डी लीजिए, तो सी डी, यहाँ से सी डी, तो यहाँ जी एच, कोई दिक्कत? अब बराबर, तब क्या है ए सी, तो ए सी लिए है, ए सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ जी। किसी को समझने में जरा सा ही प्रॉब्लम है बाबू? चलिए अब दूसरा को देखते हैं। अब दूसरा देखिए बाबू, दूसरा क्या है बाबू, दूसरा है त्रिभुज डीसीबी और इसको समरूप करना है। तो लीजिए, त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज एच जी ई में, अब देखिए बाबू, डीसीबी यह नीच का, और एच जी ई इसका ऊपर वाला, इसका नीचे वाला और इसके ऊपर वाला में देखिए बाबू, इसका नीचे वाला और इसके ऊपर वाला में। तो डीसीबी में बाबू जरा ध्यान से देखिए, तो एंगल बी बराबर एंगल ई है दिया हुआ, देखिए तो एंगल बी बराबर एंगल ई, तो एंगल बी बराबर एंगल ई दिया है कि नहीं दिया है?
अब देखिए बाबू DCB, तो DCB तो एक बराबर एंगल 6 होगा, एंगल एक बराबर एंगल 6, तो इसीलिए त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE किस चीज से, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से। कोई दिक्कत है बाबू, यह भी प्रूव्ड हो गया। अब देखिए बाबू, अब अगला क्या है, अब तीसरा है। तीसरा में क्या कह रहा है, त्रिभुज DCA, तो त्रिभुज DCA एवं त्रिभुज किसमें, HGF में, जो कहेगा उसी में लीजिएगा बाबू। तो DCA ऊपर बोला और HGF नीचे वाला में। अब देखिए बाबू, तो A बराबर F दिया हुआ है, एंगल A बराबर एंगल F दिया है, देखिए तो यहाँ दिया है कि नहीं, एंगल A बराबर एंगल F, और DCA न ले रहे हैं हम, DCA, तो यह एंगल, और इसमें क्या है GHF में, GHF में एंगल 6, तो मतलब एंगल एक बराबर एंगल 6, तो इसीलिए त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF किस चीज से, ए समरूपता से, ए समरूपता से। किसी बाबू को यह सवाल समझने में जरा सा भी दिक्कत है? चलिए बाबू, बहुत ही सिंपल तरीका से बता रहे हैं आप लोग, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति 6.40 में यह आकृति दिया हुआ है, AB बराबर AC, AB भुजा बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB भुजा को बढ़ाया गया है, C पर स्थित E एक बिंदु है, यदि AD लंब BC है, ठीक है, और EF लंब AC है, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। अब देखिए बाबू, यहाँ जरा ध्यान से देख लीजिएगा, त्रिभुज ABC में देखिए तो बाबू, AB बराबर क्या दिया हुआ है, AC, AB बराबर AC है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, तो इसके सामने का कोण E, एंगल ABD बराबर एंगल अब यह एंगल देखिए, यह एंगल, तो एंगल C मतलब ECF, एंगल ECF। कोई दिक्कत, मतलब जब दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो इसीलिए अब इस त्रिभुज में आए, जो त्रिभुज समरूप करना है, तो त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ECF में। अब देखिए बाबू, अब ABD में देखिए तो ABD तो यह 90 और ECF में F 90, क्या, तो मतलब कहने का मतलब इसमें एंगल D बराबर एंगल F 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? अब देखिए, और ABD एंगल ABD बराबर एंगल ECF, दोनों बराबर होगा बाबू। कोई दिक्कत है? यहाँ समीकरण 1 दे दीजिए, समीकरण 1 से कोई दिक्कत? अब देखिए, तो इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF किस चीज से, AA समरूपता से। कोई दिक्कत है बाबू? कहने का मतलब है, यहाँ जो देखे हैं आप लोग ABD यह कोण और इस कोण के बराबर है, तो इस त्रिभुज में यह कोण और इस त्रिभुज में यह कोण बराबर है, दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए AA समरूपता से प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। कहने का मतलब है, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है, इसका भुजा AB, ठीक है, और BC, इसका भुजा PQ और QR, इसका माध्यिका AD और इसके माध्यिका PM के समानुपाती है, दिया हुआ है बाबू। तो हमको दिखाना है
कि यह त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर क्या होता है, समरूप होता है। लेकिन सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए बाबू, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका जो होता है ना, जिस भुजा पे आती है उस भुजा को दो बराबर भाग में विभाजित करती है। तो देखिए तो बाबू, तो यहाँ जो है सबसे पहले देखिए था क्या दिया हुआ है, मतलब ए बी बाई पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी बाई क्यू आर बराबर ए डी बाई पी एम। यह दिया है बाबू, दिया है कि नहीं, देखिए था मतलब ए बी भुजा पी क्यू के, बी सी भुजा क्यू आर के, और माध्यिका ए डी और इसके माध्यिका का अनुपात क्या है, बराबर है। अब देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। इसको अगर कोई आदमी 1/2 बी सी लिखे तो कोई गलत है, और यहाँ भी लिख देंगे 1/2 क्यू आर। कहने का मतलब है 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बाबू ए बी बाई पी एम, कोई दिक्कत है। अब देखिए तो ए बी बाई पी क्यू ठीक है, ए बी बाई पी क्यू ठीक है, बराबर हाफ बी सी। इस बी सी का हाफ जो है उसको हम बी डी लिख सकते हैं, हाफ बी सी। अब मतलब बी सी के आधा क्या होगा, बी डी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी डी। और यहाँ देखिए बाबू हाफ क्यू आर है, मतलब क्यू एम लिख सकते हैं, क्यू एम बराबर ए डी बाई पी एम। और यहाँ लिखिएगा चूंकि त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका मतलब त्रिभुज की माध्यिका जो है ना, जिस बिंदु पर जिस भुजा पर आती है, जिस भुजा पर आती है उसे समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। कोई दिक्कत है बाबू, मतलब कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज की जो माध्यिका जो है ना, जिस भुजा पर आती है उस भुजा को बाबू दो बराबर भाग में विभाजित करती है। तो इसीलिए त्रिभुज, अब देखिए तो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में कोई दिक्कत है। तो ए बी बाई पी क्यू इसको एक मान लीजिए आप लोग, और बी डी बाई क्यू एम बराबर ए डी बाई पी एम। यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए था ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम और ए डी बाई पी एम। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम किस चीज से हो जाएगा बाबू, तो एस 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 समरूपता से, एस 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 समरूपता से। कोई दिक्कत, तो इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल पी होगा कि नहीं, एंगल ए बराबर एंगल पी होगा कि नहीं होगा। मतलब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ए बी डी और पी क्यू एम, तो एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए तो इसीलिए अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब जो है अब त्रिभुज इसको दो मान लीजिएगा, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, अब देखिए बाबू एंगल ए बराबर एंगल पी, समीकरण 2 से मतलब अभी निकाले हैं इसको सिद्ध करके। और बाबू ए बी बाई पी क्यू बराबर ए डी बाई पी एम दिया है कि नहीं दिया है। देखिए तो बाबू मतलब यहाँ जो है ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम यह दिया है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस चीज से बाबू, तो एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है बाबू यह क्वेश्चन समझने में? इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे बाबू तो आप इसी ढंग से बनाइएगा। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा। तो पहले एक एबीसी त्रिभुज बना लीजिए,
ठीक है, ए बी सी, कोई दिक्कत। ए बी सी की भुजा बी सी पर डी इस प्रकार स्थित है कि, तो डी इस प्रकार स्थित है, मान लीजिए यहाँ डी डी स्थित है, कोई दिक्कत। डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी दिया क्या है बाबू, एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। एंगल ए डी सी मतलब यह कोण जो है, मतलब बी ए सी इस पूरे कोण के बराबर है, कोई दिक्कत। तो सिद्ध क्या करना है, सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है, सी डी है, कोई दिक्कत। तो बाबू बहुत सिंपल है, पहले आप क्या कीजिए, आप ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ए बी सी यहाँ लिख लीजिएगा, दिया है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी और डी ए सी में, और डी ए सी में देखिए, तब बाबू ध्यान से देखिए, तब त्रिभुज ए बी सी और डी ए सी में। अब देखिए बाबू, तो एंगल ए डी सी बराबर ए डी सी, सॉरी एंगल बी ए सी मतलब यह कोण, और बराबर एंगल इसमें यह दिया हुआ है ना, तो एंगल ए डी सी दिया है। बताइए बाबू यह दिया है कि नहीं, मतलब यह बड़ा वाला त्रिभुज का यह कोण और छोटा वाला त्रिभुज का यह कोण दिया है, और एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी किस चीज से, तो ए समरूपता से कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए, तो हम यहाँ रेशियो कैसे लेंगे, हमको सी ए लाना है, तो हम लेते हैं सी ए, मान लीजिए सी और ए, यहाँ से सी और यहाँ से, तो बट्टा में यहाँ से सी और डी आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब हमको चाहिए क्या, सी डी हो गया, तो सी बी ले रहे हैं, मान लीजिए सी बी, तो यहाँ से हम सी बी लेंगे, तो इसका मतलब ए क्या लिए, सी बी लिए है ना, तो सी ए हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सी ए। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लिए सी ए, तो यहाँ से भी हम लेंगे क्या, सी और डी, कोई दिक्कत। जैसे इधर से लेंगे वैसे इधर से। अब मान लीजिए इस त्रिभुज में हम सी और बी लिए हैं, तो यहाँ से हम सी और ए लेंगे। अब क्रॉस गुना कीजिए सी ए में सी ए से, तो सी ए का स्क्वायर बराबर, अब क्या है यहाँ, सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। यही ना प्रूफ करना था बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा है, तो पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लीजिए यहाँ, ठीक। चलिए ए बी सी और एबीसी की भुजा ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी, मान लीजिए माध्यिका इसका ये है, ठीक, यह डी है माध्यिका, कोई दिक्कत। माध्यिका डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की, एक अन्य त्रिभुज की भुजा है पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। देखिए तो बाबू, एक त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पी क्यू आर है, इसका माध्यिका क्या है, पी एम है, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो कह रहा है तो समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। हमको दिया क्या है बाबू, ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर ए डी बाई क्या दिया हुआ है, ए डी बाई क्या दिया हुआ है, पी एम, बस इतना दिया हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत है। अब बाबू हमको सिद्ध करना है एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो जरा सा दिमाग लगाएंगे बाबू। हम रचना में क्या करेंगे,
मान लीजिए ये माध्यिका है तो यह बराबर इसके होगा, कोई दिक्कत है? और यह भी बराबर क्या होगा, इसके होगा, कोई दिक्कत? क्योंकि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका जिस भुजा पर आती है उसको दो बराबर भाग में बांटती है। अब देखिए बाबू, यहां से क्या करेंगे हम, एडी जितना बड़ा माध्यिका है ना, इसको हम यहाँ तक मान लीजिए एफ तक बढ़ा लिए, कोई दिक्कत? ठीक है, और इसको ऐसे मिला दिए बाबू, और इसको ऐसे मिला दिए, ठीक। और यह जितना है उतना यह हो गया। पुनः यह काम हम इसमें करेंगे बाबू, ठीक है। देखिए अब इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, जितना बड़ा यह माध्यिका था उतना बड़ा यह माध्यिका हो गया, ठीक है। तो हम रचना में यहाँ नाम दे दीजिए कुछ, मान लीजिए यहाँ टी दे दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए रचना में जरा सा क्या करना है, रचना त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर के भुजा, सॉरी माध्यिका, माध्यिका एडी तथा पीएम को, एडी तथा पीएम को एफ और टी तक इस प्रकार बढ़ाया कि मतलब एडी बराबर डीएफ तथा पीएम बराबर एमटी, कोई दिक्कत? और बी को एफ से तथा बी एफ सी एफ क्यू टी और आर टी शॉर्ट में लिख दिए हैं को मिलाया, कोई दिक्कत? मतलब कहने का मतलब आप ऐसे समझिए ना, जितना बड़ा माध्यिका था ना एडी, उतना बड़ा जस्ट इसके अपोजिट में खींच दिए डीएफ, और इस दोनों को मिला दिए, इस दोनों को मिला दिए, कोई दिक्कत? जितना बड़ा यह पीएम माध्यिका था उतना बड़ा एमटी खींच दिए और क्यूटी को मिला दिए और आरटी को मिला दिए बाबू। लेकिन एक चीज जरा ध्यान से देखिए था आप लोग एकदम बहुत बारीकी से देखिए। अब जो आपको नजर आता होगा बाबू, यह जो ए बी सी एफ है या पी क्यू आर टी है, यह क्या है, यह समचतुर्भुज नजर आता होगा आप लोगों को, ठीक है। यह समचतुर्भुज नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका जो मान लीजिए दोनों विकर्ण क्या है, जो प्रतिच्छेद क्या है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए तो यह लंबाई इसके बराबर, यह लंबाई इसके बराबर, यह लंबाई इसके बराबर, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब जो है, अब ध्यान से जरा देखिएगा तो देखिए तो चतुर्भुज ए बी सी एफ तथा चतुर्भुज पी क्यू आर टी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, कोई दिक्कत? समचतुर्भुज है, किस लिए समचतुर्भुज है? तो इसका विकर्ण जो काटा है तो दोनों भाग क्या है, दोनों विकर्ण का इक्वल है। तो अब बाबू, अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिए तो कहने का मतलब है, तो समचतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, समचतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो बीसी जितना होगा उतना एसी होगा, बीसी जितना होगा उतना एसी होगा, और एबी जितना होगा उतना एफसी होगा, और जितना पी क्यू उतना आर टी, जितना क्यू टी उतना पी आर। अब जरा दिमाग से देखिए बाबू, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी एफ में, त्रिभुज ए बी एफ में, ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू टी में, त्रिभुज पी क्यू टी में। अब देखिए तो बाबू, अब जो है मतलब ए बी सी एफ यह चतुर्भुज जो है, मान लीजिए समचतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने के भुजा बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो जरा ध्यान से, तो इसीलिए एक चीज ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, ये हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, या पहले इसको देख लीजिए बाबू, इसको देखिए तो क्यूटी बराबर क्या हो जाएगा, क्यूटी बराबर हो जाएगा पी आर, ठीक। और मान लीजिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर आर टी हो जाएगा, कोई दिक्कत? और इसमें भी देख लीजिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ, और बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए सी।
मतलब आमने सामने के भुजा हम बराबर कर दिए। अब देखिए बाबू हमको दिया क्या है, ए बी वाई पी क्यू, ध्यान से देखिए शुरू में दिया हुआ है बराबर ए सी वाई पी आर, अब बराबर ए डी वाई पी एम। कोई दिक्कत है, इतना दिया हुआ है बाबू। अब ए बी वाई पी क्यू को हम रहने देते हैं, ए बी वाई पी क्यू को रहने देते हैं, ए बी वाई पी क्यू को रहने दीजिए। और ए सी के जगह आप बी एफ लिख सकते हैं। देखिए था ए सी के जगह हम क्या लिखे हैं, बी एफ, कोई दिक्कत। अब देखिए पी आर के जगह आप क्या लिख सकते हैं, पी आर के जगह आप क्यू टी लिख सकते हैं, पी आर के जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू टी, क्यू टी। अब देखिए तो बाबू ये एडी है, तो एडी हम रहने देते हैं, यहाँ पहले 2 एडी लिख सकते हैं, इसको 2 पीएम। कोई दिक्कत है, क्यों 2 से 2 कट जाएगा, पुनः उतना ही होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, तो ए बी बाई पी क्यू बराबर बी एफ बाई क्यू टी, अब बराबर 2 एडी को हम पूरा लिख सकते हैं ए एफ, क्योंकि जितना लंबाई है इतना लंबाई हुआ है यह है, तो 2 एडी को एफ लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 2 पीएम को क्या लिख सकते हैं, पीटी, पीटी। अब देखिए बाबू, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू टी किस चीज से बाबू, तो एस समरूपता से। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, ए बी एफ पी क्यू टी समरूप कैसे हो गया, तो ए बी बाई पी क्यू, देखिए तो ए बी बाई पी क्यू, बी एफ बाई क्यू टी, तो बी एफ बाई क्यू टी और ए एफ बाई पी टी। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो इसी प्रकार त्रिभुज, यह त्रिभुज जो है ए सी एफ समरूप त्रिभुज पी आर टी, यह भी एस 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 समरूपता से हो जाएगा, समरूपता से। कोई दिक्कत। अब यह त्रिभुज इसके समरूप हो गया, यह त्रिभुज इसके समरूप हो गया। तो बाबू तो त्रिभुज मान लीजिए ए बी एफ, तो यह कोण जो है, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा और यह कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो देखिए तो बाबू जरा ध्यान से, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा और यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जरा देख लीजिए। तो इसीलिए अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, ए बी एफ यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। तो यह जो कोण होगा, यह कोण इसके मतलब क्या हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। और यह त्रिभुज ए सी एफ और पी आर टी जो है समरूप, तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आप इस दोनों, यह इसके बराबर और यह इसके बराबर, तो इस दोनों का जोड़ और इस दोनों का जोड़ बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा। तो इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल पी। इसको आप क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ समीकरण 1 और 2 कर लीजिए, ज्यादातर समझ में आएगा। तो लिख लीजिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ताकि समझ में मतलब आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। अब ए और पी जब बराबर हो गया एंगल बाबू, तब देखिए तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए बाबू, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में ए बी वाई पी क्यू बराबर ए सी वाई पी आर दिया है कि नहीं, शुरू में दिया है। देखिए था ए बी वाई पी क्यू ए सी वाई पी आर, यह दोनों दिया है। एंगल ए बराबर एंगल पी, तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस चीज से हो जाएगा बाबू, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस चीज से हो जाएगा, तो एस ए एस समरूपता से। यह प्रूफ हो गया बाबू। कोई दिक्कत है सवाल समझने में, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिक है बस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये को मान लीजिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, कोई पिलर है जो मान लीजिए पहले यहाँ खड़ा है। देखिए जरा ध्यान से, ठीक, इसका नाम हम दे दिए ए और बी। ठीक, तो कितना मीटर ऊंचा है, 6 मीटर ऊंचा है। और इसकी छाया की लंबाई कितना है, 4 मीटर। तो छाया पृथ्वी पर बनेगा बाबू,
तो सी, तो यह 4 मीटर हो गया। कोई दिक्कत? इस दोनों को मिला दीजिए। अब देखिए बाबू, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसी समय देखिए, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितना है? 28 मीटर है। तो एक दूसर मीनार है, ठीक, मान लीजिए इसका पी क्यू, और इसकी छाया की लंबाई कितना है? इसकी छाया की लंबाई मान लीजिए कितना है? 28 मीटर है। हाँ, तो मतलब मीनार के ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। अब देखिए तो बाबू, अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए तो बाबू, यह जो खड़ा होगा सीधा, तो यह 90 डिग्री पर खड़ा होगा। और यहाँ सूर्य का यूनियन कोण जो है, दोनों का सूर्य का यूनियन कोण इक्वल होगा। तो एंगल सी बराबर एंगल आर क्या होगा बाबू? सूर्य का यूनियन कोण है, सूर्य का यूनियन कोण है, यूनियन कोण है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो इसीलिए अब रेशियो बनाइएगा तो बाबू सेम आएगा। तो पहले ए बी तो पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर। कोई दिक्कत? तो ए बी कितना दिया हुआ बाबू? 6, पी क्यू पता करना है, ठीक। बी सी कितना दिया हुआ है? 4, और क्यू आर कितना दिया हुआ है? 28। तो 4 सत्ते 28, क्रॉस गुना करेंगे तो पी क्यू बराबर 7 छक 42। तो 42 मीटर जो आएगा बाबू, तो यही क्या हो जाएगा? मीनार की ऊंचाई। यह क्या हो जाएगा? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू? मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 42 मीटर। कोई दिक्कत है? यह जो है 42, वही मीनार का ऊंचाई हो जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, यह जो है 16 नंबर अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रम सममाधिका है। मान लीजिए यहाँ एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी, और यहाँ एक त्रिभुज है पीक्यूआर, ठीक, पी क्यू आर। कोई दिक्कत? एबीसी की माध्यिका क्या है? एडी है, ठीक, और पीक्यूआर की माध्यिका क्या है? पीएम है। देखिए बाबू, माध्यिका जब भी होगा तो यह जिस भुजा पर आएगा उस दोनों भुजा को समद्विभाजित करेगा, ठीक है। और दिया क्या है? त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। देखिए तो बाबू, तो सिद्ध करना है एबी बाई पीक्यूआर एडी बाई पीएम। बहुत सिंपल है, बहुत जल्द बन जाएगा। देखिए तो बाबू, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। कोई दिक्कत? त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, तो इसीलिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू बराबर ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं? ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर, तथा एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? जब दोनों मान लीजिए समरूप है तो यह लिख सकते हैं। अब देखिए बाबू, अब ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर दिया है। अब देखिए बाबू, यह दिया है तो हम क्या करेंगे? अब ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। अब इस बी सी को हम 2BD लिख सकते हैं कि नहीं? 2BD मतलब इस BD का दुगुने ना होगा BC, क्योंकि यह दोनों तो इक्वल है। और इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? 2QM। क्या लिख सकते हैं? 2QM। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ए बी बाई पी क्यू बराबर BD बाई QM, BD बाई QM। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, ए बी बाई पी क्यू और BD बाई QM, ठीक है। तो इसीलिए त्रिभुज, अब किस त्रिभुज में देखिएगा? ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज किसमें देखिएगा? त्रिभुज इसमें
PQM में, त्रिभुज PQM में कोई दिक्कत है? अब जरा सा देखिए बाबू, इस दोनों त्रिभुज में देखिए था तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिया है, कोई दिक्कत? अब देखिए था, यहाँ समीकरण 1 दे दीजिएगा, ए बी बाई पी क्यू बराबर बी डी बाई क्यू एम, समीकरण 1 से। अब देखिए तो बाबू, तो इस त्रिभुज में ए बी डी और पी क्यू एम में बाबू ए बी बाई पी क्यू, ठीक, तब क्या है, मतलब बी डी बाई क्यू एम, बी बराबर क्यू, यह दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो देखिए तो बाबू, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम किस चीज से होगा बाबू, तो एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से, कोई दिक्कत है? तो देखिए तो बाबू, तो इसीलिए अब रेशियो बनाइए, हमको सिर्फ क्या करना है, ए बी बाई पी क्यू, तो ए बी लिए ए बी बाई पी क्यू बराबर ए डी बाई पी एम, तो ए डी बाई पी एम, यही ना प्रूफ करना था बाबू। किसी बाबू को यह सवाल समझने में जरा सा भी प्रॉब्लम है? चलिए बाबू, बहुत सारा क्वेश्चन आज आप लोग समझे हैं, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन बाबू मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ बाबू, जरा आप लोग मुझ पे भी ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए बाबू। प्लीज आप लोग केवल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बाबू। हम बहुत बेहतर ढंग से प्रयास करते हैं आप लोगों को पढ़ाने का और समझाने का, ठीक है? लेकिन मैं आग्रह बार बार करता हूं आप लोगों से बाबू, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए थ्योरम के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।